हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, हम क्लास 12th का मानव में जनन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसमें भी दोस्तों मैंने आपको इसका परिचय बता दिया था और फिर हमने हेडिंग चालू की थी नर जनन तंत्र। दोस्तों इसमें भी मैंने आपको कुछ मोटा मोटा बता दिया था कि इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन सा भाग इसका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी हेडिंग है प्राथमिक जनन अंग। वैसे तो बच्चों मैंने इसके बारे में आपको कल ही बता दिया था कि मानव में दो क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, जिनका रंग बच्चों हल्का गुलाबी होता है, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जिनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो ये हमारा वृषण होता है इसमें बच्चों 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनको हम पालियां कहते हैं। ओके चलो, और ये भी बता दिया था बच्चों मैंने आपके लिए कि ये वृषण कोष्ठ में ही क्यों पाए जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में क्यों पाए जाते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये भी बताया था कि ये जन्म से पहले उदर गुहा में, यानी कि जो एब्डोमिनल जो गुहा होती है हमारी पेट की, उसमें उपस्थित होते हैं और ये किस विधि के द्वारा बाहर आते हैं, यानी कि वृषण कोश में आते हैं। अगर ये नहीं आ पाते हैं तो किस विधि के द्वारा इनको लाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, ये सब दोस्तों मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं बच्चों, जो प्राथमिक जनन अंग वृषण है हमारा, इसकी संरचना, इसका जो भीतरी भाग होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिससे इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसकी संरचना कहाँ तक पहुंचती है और इसमें से शुक्राणु यानी वीर्य का निर्माण किस प्रकार से होगा। देखिए बच्चों, जो ये हमारा वृषण होता है, इसकी जो सबसे भारी परत दिखाई दे रही है आपको बच्चों, ठीक है ना, 1 नंबर दे दूं, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो जो 1 नंबर की है बच्चों, इसे बोलते हैं बेजाई नेलिस। ठीक है ना, कौन सी? ट्यूनिका, ट्यूनिका बेजाई नेलिस बच्चों। ठीक है, जो सेकंड नंबर होती है वो होती है हमारी ट्यूनिका एलुजीनिया। ओके बच्चों, और जो नंबर थर्ड होती है वो होती है बच्चों ट्यूनिका बेसी कोलेसा। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहाँ तक कि भाई जो हमारा ये वृषण होता है बच्चों, इसकी 3 लेयर हैं, 1 2 3। सबसे भारी परत वेजाइनिस ट्यूनिका, ठीक है, यानी कि ट्यूनिका वेजाइनेलिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और जो मध्य की परत होती है इसे बोलते हैं ट्यूनिका एलुजीनिया, और जो सबसे आंतरिक परत होती है इसको बेसिकुलेसा बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, ट्यूनिका। ओके, ये 3 लेयर हैं बच्चों, 3 लेयरों से मिलकर ये बना होता है और इन तीनों के लेयरों का नाम क्या हो जाता है? ये लेयर यानी कि परत बच्चों। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसमें कि चलो ये तो ये हो गई। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने बताया था आपको कि 250 पालियां। ओके बच्चों, कितनी? 250 पालियां पाई जाती हैं। अब वो किस प्रकार से पाई जाती हैं बच्चों? देखो, इसमें इस प्रकार से पाई जाती हैं, हम कह सकते हैं, ये लीजिए बच्चों, इस प्रकार से संरचना इसमें बनती है बच्चों। ठीक है ना, ये लीजिए, अब देखिए बच्चों, जैसे आपको मैंने दिखा दिया है कि ये क्या है बच्चों, हमारी पालियां हैं 1 2 3 4 5। आपको 5 दिख रही हैं, परंतु बच्चों ये हमारी एक वृषण में, ठीक है ना बच्चों, एक ही वृषण में कितनी पाई जाती हैं? 250 पालियां पाई जाती हैं। अगर आपसे बच्चों 2 वृषणों की पूछे तो 250 कितनी हो जाती हैं? 500 पालियां, परंतु प्रत्येक में कितनी है? 250 हैं बच्चों। ठीक है, किसी प्रकार की? इस प्रकार की बच्चों। ठीक है ना, हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा वृषण होता है इसके अंदर 250 पालियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर दोस्तों 1 से 3, ध्यान रखना है बच्चों, 1 से 3 तक, कोई सी में 1 होगी, कोई सी में 2 होगी, कोई सी में 3 होगी बच्चों। बताओ, कोई परेशानी है क्या कि मैं आपसे कह दूं बच्चों
कि इस प्रकार से देखिए कि जैसे माना इसमें 1 और 2, इसमें 2 हो गई बच्चों, ये लो, इसमें 1, इसमें 2 और ये इसमें हो गई बच्चों 3। ठीक है ना। सेम बच्चों ये लो, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि हम कह सकते हैं जो ये पालियां हैं बच्चों, 1 2 3 इस प्रकार की 250 पालियां पाई जाती हैं एक वृषण में, जिसके अंदर दोस्तों ये अंदर ही तो है बच्चों, किसके अंदर? पाली के अंदर अति कुंडलित। देखो देखो बच्चों, ये दिखाई दे रही है ना इस प्रकार से, तो क्या है? कुंडलित है। ठीक है ना। अति कुंडलित क्या है? हमारी शुक्र जनन नलिका है बच्चों। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, इनको क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो इतना तो हमको पता चल गया सर जी कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये वृषण की पाली में पाई जाती हैं, और एक पाली में बच्चों 1 से 3 तक होती है। यानी कि पाली में बच्चों कितनी होती है? 1 से लेकर 3 तक होती हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है बच्चों, चलो इतना पता चल गया। अब देखिए बच्चों, जो ये हमारी क्या हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ठीक है ना, ये पाली में पाई जाती हैं। इनका बच्चों जो बाहरी हिस्सा है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, मैंने आपको डॉट डॉट करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों, ये वाला, ये लीजिए, ये डॉट डॉट करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है इसको बोलते हैं बच्चों अंतराकाशी अवकाश। बच्चों क्या बोलते हैं? अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका अंतराकाशी अवकाश। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी अवकाश। या बच्चों देखिए, अंतराकाशी अवकाश में ही, ओके बच्चों, ये तो अवकाश हो गया, यानी कि इसकी जो जगह होती है, जो खाली स्थान होता है, इसको अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं। और इसमें बच्चों आपको बता दूं क्या पाई जाती हैं? अंतराकोशी अंतराकाशी कोशिका। ठीक है ना। इनमें क्या पाई जाती है बच्चों? अंतराकाशी कोशिका पाई जाती हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है। अवकाश में क्या पाई जा रही है? जो ब्लैक डॉट से बता रहा हूं मैं आपको, इनको बोलते हैं बच्चों हम, क्या बोलते हैं इनको? तो ये है बच्चों हमारी लीडिंग सेल्स। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका या अंतराकोशी। ठीक है ना। अंतराकाशी कोशिका बच्चों क्या बोलते हैं? अंतराकाशी कोशिका या लीडिंग सेल्स इनको बोलते हैं। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना भाई, जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस में अंतराकाशी कोशिका पाई जाती हैं, जिनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों क्या करती हैं? हमारी रक्षा का कार्य करती हैं। किसके लिए? शुक्राणुओं के लिए। ठीक है ना। चलो, लीडिंग सेल्स हो गए, इनको अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलो इतना तो आ गया होगा। फिर देखिए बच्चों, जैसे ये हमारी क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? हमारी शुक्र जनन नलिकाएं हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इन कोशिकाओं से, यानी कि इन पालियों से बाहर आ रही हैं। ओके बच्चों, ये आ रही कि नहीं आ रही हैं? अब ये सब बाहर आ जाती हैं बच्चों, तो ये क्या करती हैं? एक प्रकार से एक सब कोशिका में ही, ठीक है ना बच्चों, यानी कि सारी की सारी बच्चों एक जालिका बनाती हैं। ओके बच्चों, ये सब इसमें आ गई, तो हम कह सकते हैं बच्चों इन्होंने इसमें जाल बना लिया। तो इस जालिका को बोलते हैं वृषण जालिका। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं? वृषण जालिका बोलते हैं, जिसे हम रेटी टेस्टिस, ओके बच्चों, रेटी टेस्टिज
बोलते हैं। आई समझ में कि नहीं आई? जो ये सारी नलिकाएं होती हैं हमारी शुक्र जनन नलिकाएं, ये आगे चलकर एक बड़ी जालिका बनाती हैं जिसको हम वृषण जालिका कहते हैं। ओके बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? देखिए कि सारी की सारी बच्चों इसमें मिल रही हैं। ओके, ये लीजिए इसमें मिल गई। तो ये सारी की सारी मिलकर बच्चों उन्होंने क्या किया? एक जालिका का निर्माण कर दिया। ओके बच्चों, क्या कर दिया? एक जालिका का निर्माण कर दिया। इस जालिका को दोस्तों हम बोलते हैं वृषण जालिका। ओके, आई बात के नहीं आई समझ में आपको? बात आई कि नहीं आई? ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है बच्चों, आगे चलकर वृषण में एक तरह से एक बड़ी जालिका का निर्माण करती हैं। ये होती है वृष जालिका, जो ऊपर की तरफ बच्चों, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? इस स्थान को बोलते हैं बच्चों शुक्र वाहिका, ठीक है ना। शुक्र वाहिका मतलब दोस्तों जो शुक्राणु निकलते हैं उसमें से ये लेकर ऊपर जाती हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये वृषण जालिका है। और जो दोस्तों ये यहाँ पर क्या होती है? अति कुंडलित हो जाती है। क्या होती है बच्चों? अति कुंडलित हो जाती है। कौन सी? शुक्र जनन वाहिका बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है? हमारी शुक्र वाहिका होती है जिसको हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं। ओके, जैसे ही ये ऊपर जाती हैं, ये यहाँ पर अति कुंडलित हो जाती है और ये क्या करती है? वृषण के पश्च सिरे को, ठीक है ना, ये पश्च सिरे को दोस्तों क्या कर रही है? ढकती हुई, ठीक है ना। यहाँ पर अधिक कुंडलित होती है, फिर आगे कम होती जाती है। इस प्रकार से ये बच्चों कुंडलित होती हुई इसके आधे सिरे को ढक लेती है। ओके, यहाँ तक इसने क्या किया? इसको ढक लिया। हम कह सकते हैं बच्चों कि इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, जिसको एपिडिडिमिस कहते हैं। एपिडिडिमिस कहते हैं, जिसकी लंबाई बच्चों 6 मीटर होती है। क्या होती है बच्चों? जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अधिवृषण होती है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी होती है? हमारी 6 मीटर होती है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या होती है? जो शुक्र वाहिका होती है, इसके अग्र सिरे पर अति कुंडलित होती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अधिक क्या है? अति कुंडलित है। आप इसका चित्र बच्चों अपनी बुक में और भी अच्छी तरीका से देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसकी 3 लेयर थी। एक तो विजाइनलिस ट्यूनिका, फिर सेकंड नंबर जो लेयर थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नंबर 3 थी ट्यूनिका वेसिकुलिसा, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चों 250 पालियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर 1 से 3 तक शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर अंतराकाशी अवकाश पाया जाता है बच्चों, जिसके क्या पाई जाती हैं? लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिका पाई जाती है, जिसको अंतराकाशी कोशिका भी कहते हैं। जो ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, आगे वृषण में चलकर एक वृषण जालिका का निर्माण बनाती हैं, सारी की सारी मिलकर, ठीक है ना, जिसे रेटिटेस्टिज कहते हैं। और फिर जब वृषण जालिका ऊपर की तरफ जाती है तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर शुक्र वाहिका बोलते हैं। जब ये और भी ऊपर जाती है बच्चों, जैसे ही वृषण के ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर ये अति कुंडलित हो जाती है बच्चों। क्या होती है? अति कुंडलित मतलब जैसे सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? चक्कर एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अति कुंडलित होकर ये हमारे जो वृषण है बच्चों, इसके पश्च सिरे को, ये कौन सा है बच्चों? हमारा पश्च सिरा है। इसको आधे तक क्या कर लेती है बच्चों? घेर लेती है या ढक लेती है। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इतना मैंने आपको बता दिया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है बच्चों। ओके, कंप्लीट। ओके, देखिए बच्चों, जो अधिवृषण होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक तो होता है दोस्तों हमारे काउपर्स, कौड़ा और कैप दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? इसकी 3 भागों में बांटा गया है, काउपर्स, कौड़ा और कैपट बच्चों, ठीक है ना। कैपड़, कैपट है ये, ठीक है। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। ओके, जो ये वास डिफरेंशिया है बच्चों, ये आगे चलकर क्या होती है? यहाँ से
ऊपर की तरफ जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाती हैं, ये लीजिए, ठीक है भाई, ये ऊपर की तरफ अब चल देती हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम शुक्र नलिका। इधर से लिख देता हूं बच्चों, शुक्र वाहिनी या नलिका। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं इससे होते हुए बच्चों ये हमारे ऊपर जाते हैं जनन मार्ग तक, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं वृषण से, यानी वृषण कोश से बच्चों, वृषण से अंदर होते हुए शुक्राणु हमारे यानी कि नर युग्मक ऊपर आते हैं। इसको बोलते हैं हम बच्चों, क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बास डिफरेंसिया बच्चों, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बास डिफरेंसिया, जो ये ऊपर की तरफ लूप बनाती हुई जाती है, ठीक है ना। नीचे से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और बच्चों मूत्राशय से होते हुए यानी मूत्राशय से लूप बनाती हुई बच्चों। जैसे मैं आपको किधर दिखाऊं बच्चों, इधर ही दिखा देता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे ये क्या है, आपके वृषण कोश है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये किडनी है बच्चों आपकी, ठीक है। इस प्रकार से बताया था, ठीक। फिर यहाँ पर बच्चों मैंने आपके लिए बताया था कि ये क्या थे, हमारे शुक्राशय थे, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ से ये क्या होती है, जो शुक्र वाहिनी निकलती है वो इस प्रकार से उल्टा लूप बनाती है, ठीक है ना। आई बात की नहीं आई समझ में, क्या बना रही बच्चों, उल्टा लूप। चलो मैं और इसे दूसरी प्रकार से भी समझा देता हूं आपके लिए। चलो इधर ही देख लेना है थोड़ा सा। देखो, जैसे हमने आपके लिए बताया था बच्चों कि ये क्या है, आपका मूत्राशय है, ओके। क्या है बच्चों, मूत्राशय। अब इसमें से हमारी मूत्र नलिकाएं निकलती हैं, ये लीजिए, ठीक है ना, ऊपर से आके मिलती हैं। ये क्या है, हमारी यहाँ से मूत्र वाहिनी यानी कि मूत्र को लेकर मूत्राशय में आती हैं ऊपर से, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें से मूत्र मार्ग निकला, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जैसे निकला है, तो यहाँ पर बच्चों जो शुक्राशय उपस्थित होते हैं हमारे, क्या होते हैं बच्चों, शुक्राशय। और इसमें ही मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या ये क्या है, मूत्र मार्ग यानी कि शिश्न, ओके बच्चों। चलो, तो इनको बोलते हैं बच्चों हम, इधर लिख देता हूं, शुक्राशय, ठीक है ना। चलो ऐसे नहीं, इनको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आए बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गए, हमारे शुक्राशय हो गए। और मैंने आपको बता दिया है ना कि यहाँ क्या है, हमारे वृषण हैं। अब यहाँ से बच्चों जो ये शुक्र वाहिनी आती है, ये न्यो आके इस प्रकार से निकलती हैं, और इसमें से बच्चों, ठीक है ना, जो शुक्राशय होता है इसमें से नलिका निकल के इसमें ही मिल जाती हैं। किसमें बच्चों, देखो एक बना देता हूं मैं, ये क्या है, हमारी शुक्र वाहिनी है बच्चों, ठीक है ना, शुक्र वाहिनी, ओके। क्या हो गई, हमारी शुक्र वाहिनी है, ये इस प्रकार से आती हैं बच्चों, ठीक है ना। अब ये शुक्राशय है, इसमें से भी बच्चों एक नलिका निकलती है, ठीक है। जैसे माना इधर से निकल के बच्चों ये तो इधर आ गई। अब ये लीजिए, अब इसमें से इस अलग पेन से दिखाता हूं मैं आपके लिए, ये लीजिए, इधर को मैं यहाँ मिला देता हूँ ये। अब ये मिलकर बच्चों इस मार्ग में खुलती हैं, ओके ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ये शुक्र वाहिनी होती है ऊपर की तरफ लूप बनाती हुई, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूत्राशय की तरफ आती है, फिर नीचे लूप बनाती हुई शुक्राशय से एक नलिका इसमें आकर मिलती है। जो ये रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है, इसको बोलते हैं बच्चों स्खलन नलिका। यानी कि बच्चों इसमें से शुक्राशय अपना पदार्थ यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जो शुक्राशय
स्रावित करता है अपना पदार्थ वो मिलाता है, और जो नीचे से शुक्राणु आकर मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं। इसको ही हम कह सकते हैं एक तरह से स्टोरेज टेस्ट हो, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो स्क्लर नलिका होती है इसमें बच्चों शुक्राणु व इसमें से शुक्राशय से आते हुए हमारे पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और जो मूत्र मार्ग से होते हुए दोस्तों बाहर निकलते हैं। ओके ना। बताओ यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं आई। और इसी स्थान पर दोस्तों हमारी प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। क्या होती है बच्चों, प्रोटेस्ट होती है, ठीक है ना। और इधर ही बगल में क्या होते हैं, दो हमारी क्या होती हैं, काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स, ठीक है ना, जिसको हम बल्बो यूरोथल ग्रंथि भी कहते हैं। ये दो भी ग्रंथि यहाँ पर होती हैं जिनसे भी पदार्थ आके इसमें मिलता है। ओके बच्चों, तो हमने आपको समझा दिया है बच्चों कि किस प्रकार से हमारा जो ये शुक्र जनन होता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। आपने इतना तो समझ लिया। अब देखिए बच्चों इसकी सबसे बात कि भाई जो ये है ना, इसकी हम अनुप्रस्थ काट भी तो देख सकते हैं बच्चों। क्या कि इसकी अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से होती है, इसमें से शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इतना आपने समझ लिया बच्चों कि देखिए यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है ना, हमारा क्या वीर्य है, यानी कि यहाँ से शुक्राणु यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसने कुछ मिलाया, फिर इसने भी कुछ मिलाया, तभी तो वो वीर्य बना बच्चों, यानी कि सीमन बनता है। अब आप हम नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे बच्चों कि जो ये वीर्य होता है हमारा, इसमें से किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना बच्चों। जो ये बना हुआ है हमारा वृषण, इसमें से बच्चों हमारा वीर्य किस प्रकार से बनेगा, ऐसी क्रिया कौन सी होती है जिससे वो वीर्य बनता है और ऊपर तक पहुंचता है, और इनसे बच्चों कौन से स्राव निकलते हैं जो इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, ठीक है ना। जिसको पार्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें।